हेलो एवरीवन। तो आज हम एनालाइज करेंगे CSIR एग्ज़ाम जून 2020 के बारे में। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, फिर ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा जनरल कैटेगरी का। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए का जो लेवल था वो एबव मॉडरेट था, और इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता था। तो मेरे को तो लगता है कि केमिकल साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो केमिकल साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो ए लेवल है उसको प्रायोरिटी बी और सी के हिसाब से अगर हम टाइम देखें, अगर टाइम निकल रहा है तो बहुत ही लेस टाइम मिला होगा। तो इसमें बच्चों ने अटेम्प्ट ज़्यादा लेंथी था तो कम ही कर पाए होंगे। सो सेकंड पॉइंट पे आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन डायरेक्ट थे, लेकिन टिपिकल थे थोड़े से, मतलब कि इंफॉर्मेशन बेस्ड थे। जैसे कुछ एग्जांपल डाइपोल इंटरेक्शन का रिलेशन पूछा था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ। तो वो अगर तो आता था तो लोग कर सकते थे, अगर तो नहीं, अगर नॉलेज बेस में नहीं है या नहीं पढ़ा हो या प्रायोरिटी नहीं दी हो इस टॉपिक को, तो वो उनको छोड़ना ही पड़ा होगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन थे जो अटेम्प्ट हो सकते थे। टर्म सिंबल को प्रायोरिटी दिया है इस बार, लेकिन ओवरऑल जो है ये इनऑर्गेनिक टिपिकल मानी जाएगी, या कह सकते हैं कि अबव एवरेज था, क्योंकि जो प्रायोरिटी था, जो सिलेक्शन था, इन्होंने अलग अलग लिया है। तो इनऑर्गेनिक का ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अबव देन मॉडरेट था। उसके बाद सी सेक्शन में कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे जो कि टिपिकल थे। कुछ रीएजेंट उन्होंने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लिया था, जैसे कि आपको एक सेलेक्ट फ्लोर करके आप चेक करना, सेलेक्ट फ्लोर करके रीएजेंट था, दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो और कुछ नए रिएक्शन इन्होंने इन्वॉल्व करवाए हैं, कुछ रिसर्च से रिलेटेड, मतलब सोचने के लिए उन्होंने 2-4 क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड थे कि आपको आइडिया होना चाहिए। और बाकी नेचुरल प्रोडक्ट में वो ये जानना चाह रहे थे कि आपको स्ट्रक्चर पता है कि नहीं, तो उसका उन्होंने 13 CNMR का केमिकल शिफ्ट दिया था और उससे पूछा था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने एक नए ट्रेंड से पूछा है, जिस वजह से जो फ्रेशर है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, और आई थिंक जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत वाली बात ये है कि वो इनको प्रायोरिटी नहीं दे पाते, या अगर मैं ही हूँ तो मैं भी प्रायोरिटी नहीं दे पाता इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी कुछ अबव मॉडरेट ही बना जाएगा, क्योंकि इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको पूरा पढ़ना ज़रूरी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओवरऑल एनालिसिस करके कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगर हम कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवरऑल जो पेपर है ये हम बोल सकते हैं अबव एवरेज देन प्रीवियस जितने पेपर है, ट्रेंड अलग है। आई थिंक गेट के आसपास इसका लेवल पहुंचता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लगता है कि ये उस लेवल पे जाएगा जहाँ 1-2 बार हुआ था दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर 2014-15 में कट ऑफ 75 या 80-85 के बीच में रह गया था। तो कुछ उसी ट्रेंड का ये पेपर है। तो जो ओवरऑल जो पेपर है और मेरे एनालिसिस है उससे मैं कह सकता हूँ कि जो JRF का जो कट ऑफ जाएगा, इट शुड बी अराउंड 83 to 86, और जो LS का कट ऑफ जाएगा इट 75 to 82 फॉर जनरल JRF एंड LS। तो बाकी पौंडीचेरी और तमिलनाडु का भी एग्ज़ाम है, उसके बाद देखते हैं ओवरऑल कट ऑफ क्या होता है, लेकिन आई थिंक इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और फ्रेशरों के लिए थोड़ा सा ये सरदर्द बन सकता है ये एग्ज़ाम। तो हैंस कह सकते हैं कि ये पेपर अबव एवरेज था। थैंक यू। बाकी जो क्वेश्चन है उसका मैं अपडेट आपको करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।